लड़की दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुई। शटलकॉक की एक हल्की सी किक उसके 1000 साल पुराने मालिक को दीवार से चिपका सकती। आसमान में एक ताबीज की एक झिलमिलाहट के साथ उसने एक ही सांस में 3 साल के सूखे को खत्म करते हुए मूसलाधार बारिश बुलाई। यहाँ तक कि क्रूर आत्मा बाघ भी उसकी उपस्थिति में आज्ञाकारी बिल्ली के बच्चे में बदल जाते। अपनी ट्रेनिंग पूरी होने का एहसास होने पर उसने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह पहाड़ से नीचे उतरकर अपनी नियति को प्राप्त करे और अपने लंबे समय से खोए हुए माता पिता की खोज करे। अपने मालिक से जेड पेंडेंट लेकर वह अपनी यात्रा पर निकल, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह एक खंडहर मंदिर में मानव तस्करों से मिली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आत्मा बिल्ली को मुक्त किया, अपराधियों को कुचल और एक अपहृत बच्चे को बचाया और उसे सफलतापूर्वक उसके परिवार से मिला। हालांकि उसे लगा कि उनके ऊपर दुर्भाग्य का एक घना बादल मंडरा रहा। शाही भाग्य की सुरक्षा के बिना उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन आम लोग ऐसी महान छी को कैसे छू सकते? जब वह सोच रही थी तो बच्चे की मां की नजर जेड पेंडेंट पर पड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो, क्योंकि वह पहचान गई कि यह वही निशानी थी जिसे शाही परिवार ढूंढ रहा। महिला के मन में लालच भर गया कि अगर उसकी बेटी ने पेंडेंट ले ली तो वे धन और वैभव में जी कृतज्ञता का दिखावा करते। उसने लड़की को 2 फल। लड़की ने बिना किसी सुरक्षा के उन्हें खा लिया और कुछ ही पलों बाद बेहोश। महिला ने पेंडेंट चुरा अपनी बेटी से कहा कि अब वह शाही परिवार की खोई हुई राजकुमारी और वह सिर्फ एक दत्तक मां। पेंडेंट हाथ में लेकर वे लंबे समय से खोई हुई शाही वंशावली होने का दिखावा करते हुए महल में दाखिल। महारानी डोवगर ने टोकन दे। खुशी से अभिभूत होकर उसने तुरंत बच्चे को अपनी पोती के रूप में स्वीकार कर और दुनिया को यह घोषणा करने के लिए एक भव्य दावत की तैयारी शुरू कर। जब लड़की होश में आई तो उसने देखा कि उसके कपड़े और पेंडेंट गायब। उसने अपनी उंगलियों को हिलाकर हिसाब लगाया और विश्वासघात की सच्चाई जान क्रोधित होकर वह राजधानी की ओर दौड़ी और सुना कि झूठी राजकुमारी अब महल में रह रही। शाही भाग्य की शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने न केवल उसकी पहचान बल्कि उसकी नियति भी चुरा ली। लड़की ने अपनी मुट्ठियां भींच और महल की ओर दौड़। नकली मां और बेटी को महारानी डोवगर के बगल में आराम करते हुए देखकर लड़की ने अपने गुस्से को काबू में और उन्हें बेनकाब करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन महिला ने कहानी पलट लड़की पर राजकुमारी को धमकाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उसने पेंडेंट चुराने की कोशिश की और उसकी जादुई स्टोरेज थैली भी चोरी हुई। महारानी डोवगर ने उसके झूठ पर विश्वास और लड़की को गिरफ्तार करने का आदेश। तभी लड़की के शरीर से एक सुनहरा फीनिक्स निकला। इसकी चमकदार रोशनी ने पूरे दरबार को चौंका। वह हमला करने ही वाली थी कि उसे लगा कि उसके पिता राजकुमार जानलेवा खतरे में है। सुनहरी रोशनी की चमक में वह गायब हो। वह राजकुमार के अध्ययन में फिर से प्रकट। उनका खून का रिश्ता तुरंत सक्रिय हो। उसने उसे पहचान लिया और देखा कि उसके शरीर पर जानलेवा आभा छा गई। कोई उसके खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रच रहा था, लेकिन राजकुमार ने उसे भिखारी समझ लिया और उसे बाहर जाने का आदेश। एक नौकरानी दवा लेकर अंदर आई। लड़की ने तुरंत देखा कि उसमें जहर है। उसने नौकरानी को मौके पर ही बेनकाब कर दिया। पहरेदारों ने बिखरी हुई जड़ी बूटियों की जांच की और पाया कि उसमें जहर है, परंतु तभी नौकरानी ने जहर निगल लिया और मर गई। लड़की ने राजकुमार की जान बचाई और उसे विषहरण की गोली। एक सुनहरी रोशनी राजकुमार के पैरों के चारों ओर फैल, जिससे उसकी मेरिडियन ठीक हो, लेकिन वह अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी लड़की ने बताया कि किसी ने उसे श्राप दिया था और केवल अपराधी को पकड़कर ही वह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। पहरेदारों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने घोषणा की कि वह राजकुमार की असली बेटी है। उसकी पहचान चुरा ली। जेड पेंडेंट और जादुई थैली धोखेबाजों के हाथों में। उसने राजकुमार से सच्चाई उजागर करने की विनती, लेकिन उसने फिर भी भोज में शामिल होने से इनकार कर। असहाय होकर लड़की ने उस पर एक नियंत्रण ताबीज रखा।